जिंदगी में यूं ही नहीं मिलता कुछ बैठे रहने से, मिलता है बहुत कुछ पूरी जी जान लगा देने से। कम ऑन क्या कहा मैंने, क्या कहा? जिंदगी में यूं ही नहीं मिलता कुछ बैठे रहने से, मिलता है यहाँ बहुत कुछ पूरी जी जान लगा देने से। नमस्कार, मैं आयुष स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल AK एम्पायर एंड ग्रुप में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक ऐसा टॉपिक, ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हर कोई सीखना चाहेगा, हर कोई समझना चाहेगा, हर कोई जानना चाहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट को लेके सीरियस है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कैसे करें, कहाँ नहीं करें, म्यूचुअल फंड शेयर्स, बैंक के शेयर्स, कंपनी के शेयर एक्सेट्रा, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। इन्वेस्टमेंट, आखिर ये इन्वेस्टमेंट है क्या? बहुत से लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से और कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या? ये इन्वेस्टमेंट हमसे नहीं होगा, ये जो काले कोट पहने रहते हैं सिर्फ इनसे ही होगा। अरे नहीं भैया, मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट हर कोई कर सकता है। आजकल तो इतने सारे एप्लीकेशन आ गए हैं कि बैठे बिठाए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं होती, डीमैट अकाउंट भी ऑनलाइन खुल जाता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कब शेयर खरीदने चाहिए, कब नहीं खरीदने चाहिए, कब शेयर खरीदे हैं उसको होल्ड करना चाहिए, कब शेयर्स को सोल्ड करके निकल जाना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग, एवरीथिंग ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि टिप चाहिए सर, टिप दे दो कुछ। अरे भैया शांत। तो मैं उन्हें बता दूं कि टिप यहाँ नहीं मिलता, टिप मिलता है रेस्टोरेंट में। अगर टिप चाहिए तो रेस्टोरेंट जाइए। वो कहते हैं ना कि जब तक समुद्र में कूदोगे नहीं, तैरना कैसे सीखोगे? तो भाई इन्वेस्टमेंट भी कुछ इसी तरीके से है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको शेयर मार्केट में कूदना पड़ेगा। वो डायलॉग सुना है ना, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है, पैसों की। कम ऑन, क्या कहा मैंने? शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे दुनिया की पैसों की प्यास बुझा सकता है, पैसे। अगर इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ना पता हो तो भैया मैं कहूँगा कि पहले वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ पे रिस्क बहुत कम है। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड से, वहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, रिटर्न अप टू 12% तक मिलता है। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। अगर रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो शेयर मार्केट की दुनिया में और बना डालो अपना एक अलग नाम, अपनी एक अलग पहचान। इस दुनिया से अलग दिखोगे, भीड़ से अलग दिखोगे। आजकल तो सबके पास एंड्रॉयड फोन है और इंटरनेट भी इतना सस्ता है कि आप घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुल जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप स्टॉक्स, जीरोधा, इतने सारे एप्लीकेशन उपलब्ध हो गए हैं जहां पे आप फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट करते समय अगर रिस्क कम चाहिए तो फिर डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, इन सब में इन्वेस्ट करना शुरू करें। आखिर भैया शुरू तो करो यार, कम से कम शुरू करोगे तभी आगे बढ़ोगे, आगे सीख पाओगे। अगर आपको रिस्क कम लेना है या रिस्क नहीं लेना है तो फिर भैया लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। और अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री। और आपको बता दूं कि अगर आपकी एज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल, 24 साल क्रॉस कर चुकी है और आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22, 23 साल लेट हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका मतलब कि अभी भी आपके पास टाइम है, स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टिंग जो है आपके फाइनेंशियल गोल को मीट करेगा, फैमिली प्लानिंग को मीट करेगा, रिटायरमेंट गोल को मीट करेगा। इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर मार्केट पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हो एक दिन आप। अगर इन्वेस्टमेंट की पावर देखनी है, राकेश झुनझुनवाला, रे डालियो, वॉरेन बफेट, इन सब के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, इन सबको देखना शुरू कर दो, इन सबको फॉलो करना शुरू कर दो। इन सब ने इन्वेस्टिंग के दम पे ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है इस दुनिया में। राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट ने अपने दम पे इन्वेस्टिंग करके ही इतनी लाखों करोड़ों की संपत्ति खड़ी की है, अपने दम पे अलग पहचान बनाई है इस दुनिया में। करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया तो आप भी अपना कैरियर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में बना सकते हैं और एडवाइस दे सकते हैं। ये होती है इन्वेस्टिंग की पावर। और जो अभी इनिशियल इन्वेस्टर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं खुद को शेयर मार्केट में उतारने के लिए, शेयर मार्केट में अपना कैरियर बनाने के लिए, उन्हें मैं बता दूं, शेयर मार्केट की बेसिक्स बता देता हूं कि शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है। निफ्टी 50
निफ्टी 50 का तो नाम आप सबने सुना होगा शेयर मार्केट में। आखिर निफ्टी 50 है क्या, ये काम कैसे करता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कब मार्केट अप होता है, कब डाउन होता है, डाउन होने के क्या सिस्टम है, अप होने के क्या सिस्टम है, सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिक बताता हूँ मैं आपको इनिशियल इन्वेस्टर के तौर पर, जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी या फिर जो प्लानिंग कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में अपना कैरियर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। निफ्टी 50, व्हाट इज निफ्टी 50? जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, निफ्टी 50 के बारे में तो जरूर सुना होगा। निफ्टी 50 एक ऐसा 50 है जहां पे 50 कंपनियों के शेयर्स के रेट, शेयर्स के भाव तय किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, जिससे मार्केट जो है वो फ्लैक्चुएट होता है। मार्केट शेयर बढ़ता है किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का शेयर कम होता है। निफ्टी 50 जहां पे 50 कंपनियों के शेयर्स होते हैं, उनके भाव तय होते हैं। अगर निफ्टी 50 का पॉइंट जो है 1000 रुपीज पे है, तो दैट मीन्स कि आपको 1 रुपए अर्न करने के लिए 1000 रुपीज लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर निफ्टी 50 का जो पॉइंट है वो अगर 500 है, तो फिर दैट मीन्स आपको 1 रुपए अर्न करने के लिए 500 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि निफ्टी 50 जितना नीचे जाए आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। इसका मतलब कि निफ्टी 50 का पॉइंट जितना नीचे जाए आप उतने पैसे लगा के आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दैट मीन्स अगर 1000 पॉइंट तक गया तो 1 रुपए कमाने के लिए आपको 1000 रुपए लगाने पड़ेंगे, और अगर 500 पॉइंट पे गया तो फिर 1 रुपए कमाने के लिए आपको 500 पॉइंट पे 500 रुपए लगाने पड़ेंगे। ये होता है निफ्टी 50, ऐसे काम करता है निफ्टी 50, जहां पे 50 कंपनियों के शेयर्स के प्राइस होते हैं। इसीलिए जब निफ्टी 50 का पॉइंट जो है 50 या उससे नीचे जाए तो फिर शेयर परचेज कर लो, और अगर 50 से ऊपर जाए, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 तक जाए तो फिर शेयर्स को सोल्ड कर दो। दैट मीन्स कि आप बहुत ही तगड़े मुनाफे में रहेंगे। ये बेसिक है निफ्टी 50 शेयर मार्केट में क्रॉस करने के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के अलग अलग पार्ट की। पहला पार्ट आता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दूसरा पार्ट आता है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, क्या कहा मैंने, क्या कहा, रिपीट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डिपेंड होता है इनकम एंड प्रॉफिट पे। फिर से भूलना नहीं है ये पॉइंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डिपेंड होता है इनकम एंड प्रॉफिट पे, इन दोनों पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड होता है। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम और प्रॉफिट में होने वाले जो डिफरेंस है उनसे निकलता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम और प्रॉफिट बढ़े तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इनकम और प्रॉफिट जो है वो कम हो तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी कम होता चला जाएगा। यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्रॉफिट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में। प्रॉफिट और इनकम बढ़ा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बताया था? ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। पहला तो हो गया इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बात करते हैं ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट की। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम और प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं होता, वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हो गया एनिमी अटैक, पाकिस्तान वालों ने इंडिया पे हमला कर दिया, चीन वालों ने इंडिया पे हमला कर दिया, जैसे कि गलवान घाटी का हमला, एक्सेट्रा, पुलवामा अटैक, बहुत सारे हमले होते हैं। वो हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर, उस पर डिपेंड करता है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। कोविड-19 ये सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है आज की डेट में। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट ये मंदी को दूर करने के लिए, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पे एक गोल्डन और ब्राउनी पॉइंट दूंगा। जो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है वो मंदी को दूर करने के लिए किया जाता है, जिससे कि मंदी पैदा ना हो, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। तो दोनों इन्वेस्टमेंट क्लियर है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, बोथ इन्वेस्टमेंट आर द क्लियर फॉर ऑल। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर रिस्क कम है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए कब करें? तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना है तो फिर थोड़ा संभल के करना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डिपेंड होता है कई सारे फैक्टर्स पे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस आ गए, इनकम में चेंजेस आ गए, कंजम्पशन में चेंजेस आ गए, कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहा था उसमें चेंजेस आ गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इन सब पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, प्रॉपर्टी, दैट मीन्स रियल एस्टेट एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कमा। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, अगर आपने शेयर परचेज किए या फिर किसी में इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड वगैरह में और आप उसे होल्ड नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, दैट मीन्स कि अगर आप उसे 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो 10 मिनट भी होल्ड मत कीजिए, तुरंत के तुरंत बेच डालिए, क्योंकि गारंटी नहीं है आपके
विश्वास की, आपके पेशेंस की, आपके धैर्य की। ये शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अगर आपने धैर्य खोया दैट मीन्स आपने अपना पैसा खोया। अगर आपने पैसे को ये नहीं बताया कि कहाँ पे खर्च होना है तो फिर जिंदगी भर पूछते रहोगे पैसे से कि भाई तू गया कहाँ, भाई तू गया कहाँ, क्या कहा मैंने, क्या कहा। कम ऑन एक और रिपीट कीजिए। अगर आपने ये नहीं बताया पैसे को कि कहाँ पे खर्च होना है तो पैसे से जिंदगी भर पूछना पड़ेगा कि भाई तू कहाँ गया, तू कहाँ गया, तू कहाँ गया, तू कहाँ गया। ठीक है, तो फिर जरा संभल के पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। और अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फायदे हैं। सोर्स ऑफ इनकम है, पहली चीज तो क्लियर है, सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरी, फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, फाइनेंशियल गोल को मीट करता है, आपके इन्फ्लेशन को मीट करता है। आपके आने वाली जो पुश्तें हैं वो भी बैठकर खा सकती है अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट किया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला को लेते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके अपना कैरियर बनाया। अब मैं आगे और वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, लैरी पेज, इन सब के बारे में। और ये भी बताऊंगा कि वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला ने कैसे इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में और कैसे वो आज मार्केट के किंग बन चुके हैं। आप भी मार्केट के किंग बन सकते हैं। बाकायदा आपको शेयर मार्केट में थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस खोया दैट मीन्स आपने अपना सब कुछ खो दिया। सब कुछ नहीं, पैसे खो दिए, जो भी पैसे लगाए थे। कुछ लोग होते हैं पागलपंती के शिकार बन जाते हैं, उन्हें अपना सब कुछ बेच बाच के लगा देना होता है शेयर मार्केट में। फिर धैर्य तो होता नहीं है उनके अंदर, पेशेंस होता नहीं है। थोड़ा सा मार्केट क्या नीचे गया, बेच दिया शेयर को लॉस में ही और पैसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको चेतावनी दे चुका हूं कि अगर आप शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते, 1-2 साल, 10 साल, 5 साल के लिए, तो फिर आप उस शेयर को तुरंत ही बेच दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लगी हो, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो। और अगर लगी हुई हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और आने वाली मेरी वीडियो बहुत सारी केस स्टडी पे आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भी प्राक, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रूस, यूक्रेन, कैसे इन दोनों में टकराव हुआ, कैसे ये दोनों दोबारा से दोस्त बन पाएंगे या नहीं। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल AK एम्पायर एंड ग्रुप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।